हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशाल आईसीएस एकेडमी। मैं विशाल कुमार। आज हम पढ़ेंगे मैथ स्पेशल की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स को देखा और उसके कुछ क्वेश्चंस को देखा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। बाई सेलिंग इन आर्टिकल फॉर ₹1170 ए मैन अलाउड 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। वाट शुड बी द प्रॉफिट। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 1170 रुपये में बेचता है तथा 30% लाभ कमाता है। यदि वह केवल 5% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, हमें जो उत्तर फाइंड करना है वो कहीं में करना है, परसेंटेज में यानी प्रतिशत में। तो हमें रुपए की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम प्रतिशत ही लेंगे और प्रतिशत में हमें उत्तर फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। आपको रिलेशन पता होगा, मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास फर्स्ट में, जैसे कि कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस जो दिया गया था 100 माइनस डिस्काउंट और 100 जमा प्रॉफिट। ठीक है। अगर आपको रुपए में प्रॉफिट दिया गया है यानी 60 रुपये का प्रॉफिट, तो 100 में 60 रुपये जुड़ जाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा रुपए में। अगर प्रतिशत में दिया गया है तो क्या 100 भी परसेंटेज में होगा और प्रॉफिट यानी पी भी प्रतिशत में होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रतिशत में होगा और डिस्काउंट ये भी प्रतिशत में होगा। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। कॉस्ट प्राइस 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्केट प्राइस 100% जमा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 10% छूट दे दी। ठीक है। कितना हो गया? 100 में से 10 गया, कितना? 90% हो गया। हम परसेंट हटा लेंगे। कैसे? जैसे और 30% का लाभ कमाता है। लाभ कितना हो गया? 130% का। अब ये अनुपात यानी रेशो एंड प्रोपोर्शन में दिए गए हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, तो ये रह जाएगा 90 और 130 के अनुपात में। ठीक है। तो ये अनुपात में है जैसे। ठीक है। और यदि वह 5% की छूट दे, छूट किस पर देगा? मार्केट प्राइस पर यानी अंकित मूल्य पर। तो 100 का 30 का 5% निकाल दें, कितना होगा? 6.5। यहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10, साढ़े यानी 13 का आधा कितना हो जाएगा? 6.5। तो 6.5% यानी 5% की छूट तो कितनी हुई? 6.5 यूनिट की। तो ये बचेगा कितना? ये आ जाएगा 123.50। ये हो गया सेलिंग प्राइस। छूट देने पर सेलिंग प्राइस ही बनेगा। अब पूछा क्या गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये तो कॉस्ट प्राइस होगा, ये सेलिंग प्राइस। अब देख लेंगे कितना डिफरेंस आया। 23 तो ये हो गया 23.5 और 10 ये हो गया 33.5%। और लाभ किस पर ज्ञात करते हैं हम? क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो निकल जाएगा 37.5 अपॉन कितना? 100 यानी 90 क्या है? कॉस्ट प्राइस। और 100 पे कितना, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है। ये 0 से ये 0 तो हटा ही दो, ये 0 यहाँ पे आ जाएगी, यानी 1 0 यानी पॉइंट हटेगा तो 1 0, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगी, इसे भाग देंगे। ये सोल्व करने पर आएगा 9 या 27, फिर आ जाएगा 6 9 7 63 और आगे 20 बच गया, 9 दूनी 18। यानी व्यक्ति जो होगा अंकित मूल्य पर इतनी छूट देगा तो इतने में बेचेगा वस्तु को तथा 30% का लाभ कमाता है। छूट इतने के देने पर जो उसे लाभ प्रतिशत होगा वो 37.5
2% का होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। ए शॉपकीपर गिव 3 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 5 आर्टिकल। ही आल्सो अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20% टू कस्टमर एंड स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट। फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का हमें अनुपात बताना है। जैसे कि प्रश्न में क्या दिया गया है, 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। ये कैसे है? जैसे मैं दुकान पर गया और मैंने दुकानदार से बोला मुझे ये 4 वस्तुएं चाहिए, तो उसने कहा कि सर अगर आप हमारे यहाँ से 5 वस्तुएं खरीदेंगे तो हम आपको 3 वस्तुएं मुफ्त देंगे। यानी उनके वहाँ पर वो डिस्काउंट चल रहा होगा। तो इसी प्रकार से मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं। तो उसने फिर बोल दिया कि अगर आप ऐसे खरीदेंगे 3 वस्तुएं हम मुफ्त देंगे और साथ में आपको 20% की छूट भी देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। मान लिया पहले तो हम डिटेल मेथड देखेंगे, ठीक है। अब क्या बाई, उसने यानी बाई किया 5 वस्तुएं, तो उसे कितनी वस्तुएं फ्री मिली? गेट 3 थिंग्स, यानी वस्तुएं 5 वस्तुओं पर 3 वस्तुएं उसे फ्री मिली। और प्रत्येक वस्तु का वैसे जो प्राइस देखे हैं, प्रत्येक वस्तु का जो प्राइस रखा हुआ था दुकानदार ने वो 10 रुपये पर वस्तु था। तो मार्केट प्राइस टोटल कितना हो गया? 5 और 3 8, यानी एक वस्तु का जो प्राइस है वो 10 रुपये है। ऐसे जो मार्केट प्राइस हो गया 8 वस्तुओं का कितना हो गया? 80 रुपये, क्योंकि हमने 10 रुपये माना है प्रत्येक वस्तु का प्राइस, ठीक है। तो ऐसे ही 8 आर्टिकल का जो प्राइस हो जाएगा मार्केट प्राइस वो हो जाएगा 80 रुपये। और वो बेच कितने में रहा? यानी 5 वस्तुओं पर 3 तो फ्री दे रहा, तो सेलिंग प्राइस कितने पर कर रहा? यानी 80 की वस्तु वो 50 रुपये में दे रहा, ठीक है। ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब इस पर तो दे ही रहा हो, मैं एग्री नहीं हुआ, तो उसने फिर बोल दिया कि भाई आप 20% का छूट दे दूंगा मैं, ले जाओ। तो 20% की छूट दे दी 50 पर, 50 रुपये पर 20% की छूट, परसेंट की छूट दे दी। यानी परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग, 2 जीरो हैं, ये जीरो कट गई, ये जीरो, यानी 10 रुपये। फिर यानी 50 रुपये में तो बेच ही रहा था और 10 की और छूट कर दी उसने। तो अब सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 40 रुपये। अब उसने 40 रुपये में मुझे वस्तु देने के लिए बोल दिया, ठीक है। अब फिर वो 40 रुपये में तो दे ही रहा, लेकिन उसे अब भी 25% का लाभ प्राप्त हो रहा। तो हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है, यानी रेशो फाइंड करना है। तो हमें क्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? 25% का लाभ प्राप्त कर रहा, 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी 25 चौका 100। यानी हमने मान लिया जो आर्टिकल है उसका CP 4 यूनिट है, 4 यूनिट पे वो 25% का लाभ अब भी प्राप्त कर रहा। तो लाभ कितना होगा? 1। तो रिजल्ट आएगा, जैसे मैं आपको कराता हुआ आया हूँ, रिजल्ट 5 यूनिट, ठीक है। और 5 यूनिट कितना दिया गया है? 40 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 5 अट्ठे 40 यूनिट के, ठीक है। तो 4 यूनिट यानी CP कितना आ जाएगा? CP हम निकाल लेंगे, 4 यूनिट में गुना कर देंगे, जैसे 8 की, ये आ जाएगा 8 चौक 32। ये आ गया CP और ये है मार्केट प्राइस। अब हम रेशो फाइंड कर लेंगे। CP रेशो मार्केट प्राइस, CP कितना है? 32 आ गया हमारा, और मार्केट प्राइस 80 रुपये। इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। ये आ जाएगा 2:5 में।
ये हो गया CP, ये हो गया MP। यही आपसे पूछा गया था कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का अनुपात बताओ। चलिए ये तो हो गया डिटेल मेथड। शॉर्ट में कैसे करेंगे? शॉर्ट में करेंगे ऐसे, मैंने आपको बताया है कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस 100% ले लो, माइनस डिस्काउंट परसेंट भी होगा। अगर 100 वैसे आर्टिकल का हमने प्राइस मान लिया और उसमें 20 रुपये की छूट कर दी, तो उसमें रुपए में भी लिख सकते हैं या यूनिट में लिख सकते हैं। 100% जमा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब इन्हें, ये तो हो गया फॉर्मूला यानी रिलेशन, तो ऐसे ही लिख लेंगे। मार्केट प्राइस ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट 100 जमा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, परसेंट है तो परसेंट, यानी 20% की तो छूट दे दी, तो ये हो गया 80 यूनिट और 25% का लाभ प्राप्त कर रहा, तो 100 में 25 यूनिट जुड़ गया, यानी 25% तो हो गया 125%। ठीक है, ये अनुपात में है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, अब क्या, जो मार्केट प्राइस हो रहा था डिस्काउंट से पहले वो कितना और था? 80 हो रहा था जैसे यहाँ पे तो। ठीक है, और वो कितनी वस्तुओं पर हो रहा था मार्केट प्राइस? 8 वस्तुओं पर, तो ऐसे ही 8 से इसे भाग दे देंगे। और बेच कितने पर रहा था वो? 50 पर, तो कितने वस्तु पर बेच रहा था? तो वो 5 वस्तुएं के मूल्य पर उसे बेच रहा था, तो 5 से भाग, बस इसे सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 8 दाई 80 और ये आ जाएगा 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 और पंजे पंजे 25। ये आ गया कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो, यही आपसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ए शॉपकीपर गिव 4 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल। ही आल्सो अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20% टू कस्टमर एंड स्टिल अर्न 20% प्रॉफिट। फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, यह हमें फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखा था ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। पहले डिटेल मेथड देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट में देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। जो आपके लिए इजी होगा आप उससे करिए। डिटेल मेथड आपको इसलिए बताया जाता है, अगर आप एग्ज़ाम में शॉर्ट मेथड भूल जाते हैं तो आप डिटेल मेथड से कर पाएँ। चलिए देखते हैं, जैसे दिया गया है 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। बाय 12 गेट 4 फ्री। उसी प्रकार जैसे मैं दुकान पर गया, मुझे 10 वस्तुएं खरीदनी थी, लेकिन दुकानदार मेरे से बोला कि अगर आप हमारे यहाँ से 12 वस्तुएं खरीदते हैं तो हम आपको 4 वस्तुएं मुफ्त देंगे। और फिर मैं एग्री नहीं हुआ। ठीक है, तो उसने कहा कि चलिए चलिए ले लीजिए आप, हम आपको 20% की छूट और दे देंगे। तो मैंने बोल दिया चलो ठीक है तो दे दीजिए। तो कैसे सोल्व करेंगे? 12 वस्तुएं खरीदी और 4 फ्री हैं। प्रत्येक जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस कह लो या सेलिंग प्राइस कह लो, वो 10 रुपये है। जो दुकानदार बेच रहा तो उसका सेलिंग प्राइस 10 रुपये है। तो टोटल वस्तुएं कितने की होगी मार्केट प्राइस में? ये हो गया 12 4 16, 160 रुपये की। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब 160 की तो हो गई, लेकिन उसने जो 12 वस्तुओं पर 4 वस्तुएं बेचने निकाली हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस हुआ 120। और मैं इस पर एग्री नहीं था, तो इसने मुझे 120 पर भी
20% का डिस्काउंट दे दिया। 120% का डिस्काउंट कितना होगा, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग, ये हो जाएगा 24। और मैंने जो ख़रीदी यानी उसने बेची, उनका जो सेलिंग प्राइस आ गया अब 24 रुपये 120 में से घटा दो, यानी 20% की छूट, तो ये हो गया 96। सेलिंग प्राइस हो गया 96। ठीक है। और अब भी दुकानदार 20% का लाभ कमाता है और हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात फाइंड करना है। तो हमें इन आर्टिकलों का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा। कैसे? जैसे 20% का तो वो लाभ कमाया है, 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 20 पंजे 100, 1/5। हमने मान लिया जो वस्तु का CP है वो 5 यूनिट है और 5 यूनिट पर वो 20% का लाभ कमाता है, यानी लाभ कितना हो गया, 20% का लाभ कमाने पर वो वस्तु को कितने में बेच रहा, 6 यूनिट में। 6 यूनिट बराबर कितना है, 96 के। 1 यूनिट निकाल लेंगे, जो आ जाएगा 16 चिकम 96, 1 यूनिट बराबर 96। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वस्तुओं का, तो 5 यूनिट में 1 यूनिट की गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 16 पंजे 80, यानी जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो तो हो गया 80 रुपये मान लो, और मार्केट प्राइस आ गया कितना, 160। जो इनका रेशो आ जाएगा 1 और 2 का। यही आपसे पूछा गया था कि यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ, या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशो बताओ। चलिए अब सॉर्ट मेथड देख लेते हैं कैसे होगा। सॉर्ट में जैसे कॉस्ट प्राइस बता चुका हूँ मैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। मार्केट प्राइस 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100% जमा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो ये हो गया 100% में से 20% गया, कितना हो गया, 80%। फिर 20% का लाभ कमाता है तो ये होगा 120%। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये हो गया 80 और 120। फिर जैसे वस्तुएं जो खरीद रहा था वो कितनी खरीद रहा था, 12, और 4 उसे मुफ्त मिल रही, तो टोटल वस्तुएं कितनी होगी, यानी मार्केट प्राइस कितना हो गया, यानी मार्केट में जो वस्तुएं कितनी मिल रही उसे 16। तो ये हो गया तो मार्केट प्राइस वाली वस्तुएं, और जितनों के वो पैसे दे रहा, कितनों के दे रहा, 12 वस्तुओं के बराबर। तो यहाँ पर आ गई आपकी 12 वस्तुएं। अब इन्हें सोल्व कर लेंगे। 16 पंजे 80, 12 दाई 120, 5 दूनी 10, ये आ गया 1:2। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का ये रेशो आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। सिमलाना रीडर्स पब्लिकेशन पब्लिश 3500 बुक्स फॉर ₹3,05,000 एट कॉस्ट प्राइस। इट गिव 500 बुक्स फ्री टू सम बुक शॉप। ही अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन मार्केट प्राइस। 1 बुक फ्री फॉर every purchase of 29 books. Find the amount of profit if the market price of each book is 160. सिमलाना रीडर्स पब्लिकेशन द्वारा 3.5 लाख रुपए की लागत से एक किताब की 3500 प्रतियाँ यानी पुस्तकें छापी गई, तो उनमें से 500 प्रतियाँ कुछ दुकानों पर मुफ्त दी गई। शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी जाती है तथा प्रत्येक 29 प्रतियों की खरीद पर एक किताब मुफ्त दी जाती है। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपये हो तो लाभ की राशि हमें ज्ञात करनी है कि लाभ की राशि क्या होगी। चलिए देखते हैं। कोई सिमलाना रीडर पब्लिकेशन है, उसके द्वारा
3500 किताबें छापी गई, जो उनकी लागत मूल्य है 3.5 लाख रुपए है। जैसे कॉस्ट प्राइस तो हो गया 3.5 लाख रुपए, क्योंकि प्रॉफिट हम जो फाइंड करते हैं वो किस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा ही दिख रहा है 35 यानी 3.5 लाख में 3500 प्रतियाँ, यानी एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस हुआ कितना आया, 100 रुपये। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमें इस पर कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो उनमें से 500 प्रतियाँ कुछ दुकानों पर फ्री दे दी, यानी 3500 किताबें थी और 500 फ्री दे दी गई। तो किताबें कितनी बची, 3000। ठीक है, शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी गई, यानी जो मूल्य था मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना रखा गया था, 160 रुपये, और 25% की इस पर छूट दे दी गई। या लिख लो आप 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 चौक 16, यानी 40 रुपये की छूट। 160 में से 40 घटा लो, यानी जो प्रत्येक किताब का मूल्य हो गया छूट 25% की छूट देने पर 120 रुपये। ठीक है, और पहले कितना था मार्केट प्राइस, 160 रुपये, अब हो गया 120 रुपये 25% की छूट देने पर। शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट तो दे दी, तो प्रत्येक 29 प्रतियों की खरीद पर एक किताब मुफ्त दी जाती है। अगर 3000 प्रतियाँ थी तो उसमें क्या 2900 तो वो बेचेगा और 2900 तो बेच दी गई, और 100 प्रतियाँ इन पर क्या दे दी गई, यानी किताबें मुफ्त दे दी गई। तो ये हो गया 2900 बुक, और प्रत्येक बुक जो दी गई कितने रुपए की, 25% की छूट के बाद 120 रुपये की। तो ये निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। ये सोल्व करने पर आ जाएगा 0 0 0, 12 निम्मा 108, और 12 दूनी 24 और 10 34, 3,48,000। अब क्या, कॉस्ट प्राइस तो था इसका, यानी जो क्रय मूल्य था 3.5 लाख रुपए, और जो बेचने पर अब ये सेलिंग प्राइस आया, ये आया 3,48,000 रुपये। अब इसे प्रॉफिट तो हुआ, हमें तो क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रॉफिट की राशि ज्ञात करें, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट नहीं, 2000 का नुकसान हो गया, यानी हानि हो गई। तो ये हमें यही राशि फाइंड करनी थी कि लाभ की राशि हमें बताइए। लाभ कभी भी निगेटिव में नहीं होता आपका, तो ये 2000 की उसे हानि हुई, यही आपका आंसर रहेगा। जैसे भी आपका मेंस होगा सीजीएल मेंस, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा माइनस के 2000, प्लस के 2000 और माइनस के 3000 और प्लस के 3000। तो आप सोचेंगे प्रॉफिट तो प्लस में होता है, ये ऑप्शन तो आप कट ही कर देंगे माइनस माइनस, और आप ऐसे ही 2000 को लगा देंगे, ये आपका गलत होगा। आप ऐसे फाइंड करिएगा, जो आपका अगर दो माइनस में 2000 आए तो ऐसे आप टिक करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ए मैन सेल 2 आर्टिकल, फर्स्ट एट 15% लॉस एंड सेकंड एट 19% प्रॉफिट। इफ ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर ए loss of 90 rupees. If he sell both article at same price, find the cost price of second article. एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 15% हानि पर, दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है, तो वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे। एक व्यक्ति है, उसके पास दो वस्तुएं हैं, पहली को 19% हानि पर, दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। लेकिन जैसे वो हानि पर भी बेचेगा और लाभ पर भी,
तो जो बेचने का सेलिंग प्राइस हो गया वो सेम होगा उनका, और जो हानि होगी कुल मिलाकर 90 रुपये की होगी। तो हमें दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। चलिए देखते हैं, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है, फर्स्ट वस्तु, ये हो गई सेकंड वस्तु, ठीक है। अब पहली को 15% हानि पर, 15% के फ्रैक्शन क्या होंगे, 3/20, 3/20। हमने मान लिया जो पहली वस्तु का CP है वो 20 यूनिट है, और 20 यूनिट का 15% हानि होती है, यानी उसे 3 की हानि हो गई। 20 तो उसका कॉस्ट प्राइस है पहली वस्तु का, और 3 की इस पर हानि हो गई। तो बेच कितने में रहा उस वस्तु को, 3 की हानि 20 से, यानी 17 रुपये में, ठीक है। 20 यूनिट की थी वस्तु, 3 यूनिट की हानि हुई, तो बेच कितने में रहा है, 17 यूनिट में, ठीक है। तथा दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। हमने मान लिया दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था 100 यूनिट था, मान लिया, और 19% का लाभ प्राप्त हो रहा, 19 यूनिट का उस पर लाभ प्राप्त हो रहा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उस वस्तु का, 119 रुपये, और उसे कुल मिलाकर 90 रुपये की हानि होती है। लेकिन वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो समान होगा, चाहे वो हानि पर बेचे या लाभ पर बेचे। तो हम सेलिंग प्राइस समान करेंगे, जैसे 17 को 119 करना, तो 17 सत्ते कितने होते हैं, 119। जैसे ही हम 17 में 7 की गुना यहाँ पे की है, ऐसे ही हानि में भी 7 गुना ही हानि होगी, ऐसे ही कॉस्ट प्राइस भी 7 गुना ही होगा। जैसे 140 तो था ही, उस पर कितने की हानि हुई थी, 15% की, परसेंट हटाने के 100 से भाग, 5 या 15, 5 दूनी 10, ये हो गया 7, यानी 21 की हानि। ऐसे ही 21 की हानि, इस वजह से हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही हानि में और कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों के समान आ गए, हानि पर भी और लाभ पर भी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। अब देख लेते हैं कुल मिलाकर हानि। पहले तो हानि हुई 7 से 21 यूनिट की, और दूसरी वस्तु पर 19 यूनिट का लाभ हुआ। तो कुल मिलाकर उसे जो लॉस हुआ 2 यूनिट का हुआ, लॉस आ गया 2 यूनिट बराबर, जो दिया गया है कितने के, 90 रुपये के बराबर। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 45 रुपये। और हमने सेकंड वस्तु का CP क्या माना था, 100 यूनिट। 100 यूनिट में 1 यूनिट से की मल्टीप्लाई कर दें, 1 यूनिट बराबर 45 रुपये, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 45 रुपये। 100 यूनिट में 1 यूनिट की गुणा, यानी 1 यूनिट बराबर 45, ये आ जाएगा 4500 रुपये। यही आपसे पूछा गया था कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ए मैन सेल 3 आर्टिकल एट सेम प्राइस, फर्स्ट ऑन 20% प्रॉफिट एंड सेकंड ऑन 10% लॉस एंड थर्ड ऑन 25% लॉस। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही bears a loss of ₹120. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यदि वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर और तीसरी को 25% हानि पर बेचता है, तथा इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 रुपये की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें फाइंड करना है। देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 को किया था, वहाँ पर तो 2 वस्तुएं थी, उनका विक्रय मूल्य समान करना था इसी प्रकार से, और यहाँ पे
3 वस्तुएं दी गई हैं, सेम प्रोसीजर वही रहेगा करने का। चलिए करते हैं। जैसे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, इसी प्रकार ये तीसरी वस्तु। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब पहली वस्तु को 20% लाभ पर 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5, यानी 5 यूनिट की वो वस्तु है और उस पर 20% का लाभ प्राप्त कर रहा, यानी वो वस्तु कितने में बेच रहा? फिर 6 यूनिट में। ऐसे ही 5 यूनिट, एक का उस पर क्या हो रहा? लाभ, यानी लाभ पर, और बेच रहा कितने में? 6 में। इसी प्रकार दूसरी वस्तु को 10% हानि पर 10% की फ्रैक्शन क्या होंगी? 1/10। यदि 10 यूनिट की वो वस्तु है, उस पर 10% की हानि हो रही, यानी एक यूनिट की हानि हो, यानी 1 यूनिट की हानि हो रही, तो वो वस्तु बिक्री कितने में? 9 यूनिट में। जैसे 10 यूनिट की वस्तु है और 1 यूनिट की हानि, यानी 10% की हानि, तो वस्तु जा रही है सेलिंग में कितने के? 9 यूनिट के। इसी प्रकार तीसरी वस्तु 25% हानि पर बेचता है, 25% के फ्रैक्शन क्या होंगे? 25 चौका 100। अब इसी प्रकार मान लिया जो थर्ड यूनिट है, यानी तीसरी जो वस्तु है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है 4 यूनिट है और उस पर 25% की हानि होती है, यानी 4 यूनिट का 25% कितना होता है? 1। पहले वो वस्तु का CP था 4 और उस पर 1 की हानि, तो कितने की रहेगी वो? 3 की। अब तीनों वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, चाहे हानि हो या लाभ हो, लेकिन तीनों को समान विक्रय मूल्य पर सेल करेगा, यानी सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। अब इन्हें सेम कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे या डायरेक्ट कर लेंगे। एलसीएम होगा इनका 18 बना लेंगे तीनों को। इसमें 6 से गुणा, इसमें 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा। इसी प्रकार हानि भी फिर 3 यूनिट, यानी 3 से गुणा हुई है, इसमें भी 3 से गुणा होगी और इसमें भी। इसी प्रकार जैसे इसमें 2 से गुणा हुई है, तो हानि भी 2 गुना ही होगी और CP भी 2 गुना ही होगा। ऐसे ही 6 की हुई है, 6 गुना हानि, यानी और 6 गुना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 120 रुपये की हानि होती है। अब देख लेंगे हानि हुई है 3 यूनिट पहले वाली, और दूसरा 2 यूनिट, तीसरा हो गया 6 यूनिट। कितना हो गया? 6 और 2 8 में से 3 गया। जो लॉस हुआ वो हुआ माइनस के 5 यूनिट, और दिया गया है कितने के बराबर? 120 के। 1 यूनिट हम फाइंड कर लेंगे, जो आ जाएगी 24 पंजे 120, 24 रुपये। ठीक है, और प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब इसका विक्रय मूल्य 18 है, इसका भी 18 है, 18। तो सेलिंग प्राइस 18 यूनिट है, 1 यूनिट कितना है? 24, तो इसमें 24 की गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 18 चौक 72, 7 18 दूनी 36 और 7 ये हो गया 43 रुपये। ये उन तीनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। द सेलिंग प्राइस ऑफ A एंड B आर ₹1800 ईच। A कैलकुलेट हिज प्रॉफिट % ऑन सेलिंग प्राइस while B on cost price. Find the difference between their cost price if both claims 20% profit. A तथा B प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। A अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर तथा B क्रय मूल्य पर करता है। लाभ की गणना, उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए यदि दोनों का लाभ 20% हो।
चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। ए और बी यानी दोनों का विक्रय मूल्य 1800 रुपये दिया गया है। ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि बी क्रय मूल्य पर। अब ये समझना जरूरी है विक्रय मूल्य पर कैसे करता है। वैसे क्रय मूल्य का तो आपको पता ही है, चलिए देखते हैं। उसी प्रकार सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट वस्तु में आ गए यहाँ पे ए और ये आ गया दूसरा बी। ठीक है, ए लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर, और यदि दोनों का लाभ कितना दिया गया है 20%। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। ठीक है, ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। हम पहले से सीपी मानते थे, अब इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि ए अपनी जो लाभ की गणना सेलिंग प्राइस पर कर रहा। अगर 5 यूनिट सेलिंग प्राइस है और इस पर 20% का लाभ हो रहा, यानी कितना लाभ हो रहा 1 का, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस 5 यूनिट और इस पर 1 का लाभ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सीधा ही 1 का लाभ हो रहा, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट। और दूसरे क्वेश्चन यानी बी में क्या कहा गया है 20% का लाभ जो क्रय मूल्य पर। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट और 5 पर 20% का लाभ 1, यानी कॉस्ट प्राइस तो 5 यूनिट ही हो गया और उस पर 1 का लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट। और प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। अब विक्रय मूल्य दोनों का समान है। ठीक है, समान कर लेंगे, वो कैसे होगा 6 पंजे 30, इसमें 6 से गुना, यानी भी जो इनका एलसीएम आएगा 6 आएगा। अब इसे भी 30 बनाने के लिए 6 से गुना और इसमें 5 से गुना, ऐसे ही 6 से गुना और कॉस्ट प्राइस में भी 6 से गुना। ठीक है, यदि ए और बी का विक्रय मूल्य कितना है 1800 रुपये, विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना आया है 30 और 30 60। ए तथा बी का प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है 1800 रुपये। विक्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य की हम यूनिट ले लेंगे, कितना आई 30 यूनिट प्रत्येक का, यानी एक का जो है विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। सेलिंग प्राइस हमने मान लिया यहाँ पे 30 यूनिट है। 30 यूनिट बराबर कितने हैं 1800 के, 1 यूनिट निकाल लेंगे, 1 यूनिट आ जाएगा 3 छंग 18, 60 यूनिट, यानी 60 रुपये। 1 यूनिट बराबर 60 रुपये। ठीक है, अब उनके क्रय मूल्य का अंतर हमें फाइंड करना है। ये कितना है 6 चौक 24, ये हो रहा है कितना 25, 24 और 25 का डिफरेंस 1 यूनिट, और हमारा 1 यूनिट कितना आया है 60 रुपये के बराबर। यही इनके बीच का डिफरेंस है, यही हमें फाइंड करना था कि उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। ये इसका ए का क्रय मूल्य है, ये बी का क्रय मूल्य है, इनके बीच का अंतर 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना निकला हमारा 60 रुपये। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर ₹1710। ही सेल्स फर्स्ट एट 10% लॉस एंड सेकंड एट 25% प्रॉफिट। फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। एक व्यक्ति 1710 रुपये में दोनों वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु को 10% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे।
जैसे क्वेश्चन नंबर 17 देखा था, 16 देखा था, उसी प्रकार बस थोड़ा सा चेंज है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, बस ये थोड़ा डिफरेंस है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। पहली वस्तु ये होगी और दूसरी वस्तु हो गई ये। पहली वस्तु पर 10% की हानि, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10। हमने मान लिया 10 यूनिट जो सीपी है पहली वस्तु का, उस पर 10% की हानि हुई, यानी 1 यूनिट की हानि हुई। तो कितने में उसने सेल की वो वस्तु 10 यूनिट की थी, 1 यूनिट की हानि, तो सेल की गई 9 यूनिट में। इसी प्रकार दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 25% के फ्रैक्शन क्या होंगे 25 चौका 100, 1/4। अब दूसरी यूनिट का जो सीपी है वो 4 यूनिट है और 4 यूनिट का 25% लाभ हुआ, यानी 1 यूनिट का लाभ हुआ। पहले जो सीपी था दूसरी वस्तु का वो था 4 यूनिट और 1 यूनिट की वृद्धि हुई, तो सेलिंग में कितने की उसने 4 और 1 5 यूनिट की, ठीक है। अब आगे, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ये तो क्रय मूल्य हो गया पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो क्रय मूल्य है पहली वस्तु का वो बराबर है विक्रय मूल्य, यानी दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अब इन्हें हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए जैसे ये 10 है, ये 5 है, ये भी सभी 10 कर देंगे 2 से गुणा। यहाँ पे भी 2 से गुणा करना ही पड़ेगी, यानी 2 गुणा की 2 यूनिट की वृद्धि। ऐसे ही सीपी में भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब क्या दिया गया है, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दिया गया है कितने के 1710 रुपये के बराबर, और हमारे पास है यूनिट में, हमारे पास जो यूनिट में कितना आया है 10 9 19, 10 + 9, ये 10 ये और ये 9, ये हो गया 19 यूनिट। 19 यूनिट जो दिया गया है कितना 1710 रुपये। 1 यूनिट फाइंड कर लेंगे, 1 यूनिट आ जाएगा कितने के बराबर 19 निम्मा 171। 1 यूनिट बराबर 90 रुपये, ठीक है। तो उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ और हानि हुई, ये हमें फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं लाभ और हानि कैसे करेंगे। पहले में तो 1 यूनिट की हानि और दूसरे में 2 यूनिट का लाभ, तो उसे क्या हो रहा 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट 1 यूनिट का प्रॉफिट। 1 यूनिट बराबर कितना आया है 90 रुपये। तो उस व्यक्ति को, अब रुपए में पूछा गया है, तो उस व्यक्ति को 90 रुपये का लाभ हुआ, ये आपको बताना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ए डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट फॉर 2400 रुपीज़ ईच एंड अर्न 20% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट एंड 20% लॉस ऑन सेकेंड आर्टिकल। फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस। एक व्यक्ति 2 टेलीविज़न प्रत्येक 2400 रुपये के हिसाब से बेचे और पहले पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि हुई, तो लाभ और हानि हमें ज्ञात करनी है। एक आदमी है, उसके पास 2 टीवी हैं, प्रत्येक का जो मूल्य है 2400 रुपये है। पहले को बेचेगा 20% लाभ होगा, दूसरे को बेचने पर उसे 20% की हानि होगी। तो इसमें उसे क्या लाभ होगा या हानि होगी, ये आपको बताना है। चलिए पहले हम 2 मेथड देखेंगे, जो सा आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए पहले मेथड पर देखते हैं। उसी प्रकार जैसे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ऐसे ही 19 को देखते हैं। पहले पर 20% लाभ, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। पहले पर 20% लाभ, 20% की फ्रैक्शन क्या होगी 20 पंजे 100,
हमने मान लिया 5 यूनिट जो पहली टीवी है उसका प्राइस है और उस पर 20% का प्रॉफिट हो गया, यानी 1 यूनिट का उस पर प्रॉफिट हुआ। 1 यूनिट का प्रॉफिट कितने पर? 5 यूनिट पर। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6 यूनिट। कॉस्ट प्राइस अगर 5 है उस पर 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हो गया 6 यूनिट। इसी प्रकार दूसरे टीवी पर 20% की हानि होगी। 20% की हानि हुई, हमने मान लिया दूसरा जो टीवी है उसका कॉस्ट प्राइस भी 5 यूनिट है और उस पर 20% की हानि हुई, यानी 1 की हानि हुई। पहले तो लाभ होता है 20% का, 1 का यानी प्रॉफिट होता है, ऐसे ही 1 यूनिट का उसे लॉस हो गया। तो वस्तु कितने की बनेगी? 4 यूनिट की। लेकिन वो प्रत्येक को 2400 रुपये में बेचा है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों का समान है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, समान करेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 12 कर लेंगे, इसे भी 12 बना लेंगे 2 से गुणा, और इसे भी 3 से गुणा। ऐसे ही 3 से गुणा लॉस में भी होगी और कॉस्ट प्राइस में भी। ऐसे ही 2 की गुणा प्रॉफिट में होगी और कॉस्ट प्राइस में होगी। ठीक है जी। और दोनों टेलीविज़नों का प्रत्येक का दिया गया है 2400 रुपये। तो एक का कितना है? दोनों का ही जो सेलिंग प्राइस है वो सेम पर बेचे गए हैं, सेम प्राइस पर, यानी 12 यूनिट। 12 यूनिट बराबर दिया गया है कितने? 2400। 1 यूनिट निकाल लेंगे, जो आ जाएगा आपका 12 दूनी 24, यानी 200 रुपये। ठीक है। और अब लाभ और हानि हमें ज्ञात करनी है। लाभ और हानि कैसे करेंगे? पहले में तो 2 यूनिट की लाभ हो रहा और दूसरे में 3 यूनिट की हानि हो रही, यानी 1 यूनिट का उसे क्या हो रहा? लॉस। और लॉस कितने का हो रहा? 1 यूनिट बराबर कितना है? 200 रुपये। तो उस व्यक्ति को 200 रुपये, यानी टीवी पहले को अगर 20% लाभ पर बेचेगा, दूसरे को हानि पर बेचेगा 20%, तो उसे 200 रुपये का घाटा होगा। ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। ठीक है। और सेकंड मेथड देख लेते हैं। जोन सा आपको अच्छा लगे आप उससे करिएगा। जब भी आपको सेलिंग प्राइस समान दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर प्रत्येक का 2400 रुपये के हिसाब से बेचता है, सेलिंग प्राइस समान दिए गए हैं पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, और लाभ भी इतने % का हो और हानि भी सेम ही प्राइस में दी गई हो या नंबर में दी गई है। तो इसी प्रकार अगर प्रॉफिट भी इतने % का ही और हानि भी इतने % की दी गई है, तो आप ऐसे करेंगे x² अपॉन 100%। ये आप नोट कर लेंगे, बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना दिया गया है? 20% का और हानि 20% की। x की जगह 20% कर देंगे, 20 का स्क्वायर अपॉन 100%। इसे सोल्व कर लेंगे। 20 का 400 अपॉन 100 माइनस के 0%, 0 से 0, ये आ जाएगा माइनस के 4%। ठीक है। 4% की जो फ्रैक्शन होगी वो हो जाएगी 1/25। अब यहाँ पे आ गया दोनों वस्तु का CP आ गया 25 यूनिट, 25 यूनिट और उस पर 4% की हानि, यानी 1 की हानि होगी। तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा? 24 यूनिट। अगर कॉस्ट प्राइस आ रहा 25 यूनिट और उस पर लॉस आ रहा 1 यूनिट का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा? 24 यूनिट। जो दिया गया है कितने के? दोनों वस्तुओं का कितना दिया गया है? एक का 2400 रुपये, दो का हो जाएगा 4800 रुपये, और 1 यूनिट आ जाएगा आपका, 1 यूनिट आ जाएगा आपका 24 दूनी 48, 200 रुपये। ठीक है। और आपको लाभ और हानि बतानी है। 1 यूनिट दिया गया है, 1 यूनिट हमें निकालना है। 1 यूनिट कितना है? 200 रुपये।
200 रुपये, ये आ गया लॉस। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं और चाहे इस प्रकार कर सकते हैं, आपको जौन सा मेथड अच्छा लगे आप उस टाइप से करिएगा। चलिए देखते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को, जो रहने वाला है 20। ए हाउस एंड ए शॉप वर सोल्ड फॉर ₹1 lakh ईच। इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्टेड इनटू 20% लॉस, वेयर एज द शॉप सेल रिजल्टेड इन 20% प्रॉफिट। द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन, ये ऑप्शन दिए गए हैं, नो लॉस, नो गेन, गेन ऑफ 1/24 lakh, लॉस ऑफ 1/12 lakh, लॉस ऑफ 1/18 lakh, नन ऑफ दीज। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि, दुकान पर 20% का लाभ रहा, तो कुल सौदे में परिणाम क्या रहा, ये आपको बताना है। चलिए सोल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ऐसे ही सोल्व करेंगे। जैसे जब भी आपको लाभ और हानि यानी नंबर सेम दिया गया है तो कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस। जैसे प्रत्येक मकान का भी मूल्य 1 लाख रुपए में बेचा गया और दुकान भी 1 लाख रुपए में, और हानि भी 20% दी गई है और लाभ भी। इसी प्रकार कुछ भी दे सकता है नंबर में, जैसे X% की का तो प्रॉफिट हुआ और X% की हानि हुई। इसका फॉर्मूला हो जाएगा X/100 X² माइनस ये %। ठीक है। अब हानि कितनी दी गई है और लाभ, X की वैल्यू दी गई है 20 का क्या हो जाएगा 400/100, ये हो जाएगा माइनस के 4% की जो फ्रैक्शन होगी 1/25, ये तो हो गया CP दोनों वस्तुओं का, यानी मकान का भी और दुकान का भी, और उस पर 4% का क्या हो रही, हानि हो रही, यानी 1 की हानि। तो सेल कितने का हो रहा हो, अगर CP आ गया 25 यूनिट और उस पर लॉस हो रहा 1 यूनिट का, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अगर कॉस्ट प्राइस है 25 यूनिट, 1 का लॉस हो रहा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 24 यूनिट। 24 यूनिट इसलिए क्योंकि घाटा हो रहा 1 का, और मकान की वैल्यू 1 लाख रुपए और दुकान की वैल्यू 1 लाख रुपए, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई दोनों की 2 लाख रुपए। 1 यूनिट हम निकाल लेंगे, जो आ जाएगी, भाग देंगे, ये आ जाएगी 1/12 लाख रुपी। ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, तो कुल सौदे में परिणाम ज्ञात करना है, लॉस हुआ है या नहीं। 1 यूनिट बराबर दिया गया है कितने के, 1/12 लाख रुपी। ठीक है, या रुपी, इंग्लिश में अगर उत्तर है तो रुपी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, ये आपको बताना था। ऑप्शन में क्या है दिया गया है, तो लॉस हुआ कितने का, 1/12 लाख का। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 था। चलिए मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। और आपके एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आ चुकी है, NTPC हो गया, स्टेट एग्ज़ाम हो गए, हरियाणा पुलिस हो गए, सेंट्रल एग्ज़ाम हो गए, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।